तो हमें यह समझना है कि अल्कोहल से किस तरह से अल्किल हैलाइड का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ हमारे पास एक अल्कोहल है, हम इसे थायोनिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करा रहे हैं और यह अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में हो रही है। तो यह अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि का अनुसरण करती है, इसलिए प्राथमिक या द्वितीयक अल्कोहल आसानी से यह अभिक्रिया कर पाते हैं क्योंकि इनमें त्रिविम बाधा कम होती है। तो अब समझते हैं इस अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में। तो आपके पास यहाँ पर एक अल्कोहल है जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म है। इसकी अभिक्रिया सबसे पहले हम थायोनिल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं, जिसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। सल्फर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और 2 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और यहीं पर सल्फर के पास में एक एकाकी युग्म भी होता है। अब अगर आप देखें, सल्फर से 3 विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से इस सल्फर पर आंशिक रूप से धनावेश आता है और इसके कारण ऑक्सीजन के एकाकी युग्म सल्फर के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो यह बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और आपको यह देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। कार्बन ऑक्सीजन ने अपना एक एकाकी युग्म दान दिया, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। सल्फर ऑक्सीजन का पाई बंध वियोजित हुआ तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ ऑक्सीजन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर पाई बंध के शिफ्ट होने के कारण कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2 क्लोरीन के परमाणु जुड़े हुए हैं। जैसे ही यहाँ से लोन पेयर जब वापस शिफ्ट होगा तो एक क्लोरीन का परमाणु Cl- बन के यहाँ से बाहर निकलेगा, Cl-। इसे हम दूसरे रंग से प्रदर्शित कर लेते हैं। इसको नीले रंग से हमने प्रदर्शित कर लिया, Cl-। तो यह कुछ इस तरह से बना। कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में हो रही है, तो पिरिडीन इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके यहाँ से यह बंध वियोजित करता है और हाइड्रोजन के साथ मिलकर पिरिडीनियम आयन का निर्माण करता है। जो बची हुई स्पीशीज है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। अब आप देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंध बना हुआ है। क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश और कार्बन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का बंध ध्रुवीय प्रकृति का हो जाएगा। अब यह Cl- आयन जो यहाँ पर निर्मित हुआ था, यह नाभिक रागी की तरह व्यवहार करेगा और इस कार्बन पर आक्रमण करेगा। यह बंध वियोजित हो जाएगा और क्योंकि OH एक अच्छा अवशिष्ट समूह नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमने इसे परिवर्तित कर दिया है इस बड़े से समूह में, जो कि एक बेहतर अवशिष्ट समूह है। बेहतर अवशिष्ट समूह होने के कारण यह आसानी से यहाँ से निकल जाएगा और उत्पाद का निर्माण होगा। क्लोरीन कार्बन हो, यह इस तरह से बंध बने, यह हमारा उत्पाद हो गया। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में और इस तरह से सल्फर और 2 ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेंगे और यहाँ से यह बॉन्ड वियोजित होकर के Cl- का निर्माण करेगा। तो कुल मिलाकर के इस अभिक्रिया में हमने कार्बन से जो OH जुड़ा हुआ था, OH को यहाँ से प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पर हमने क्लोरीन का परमाणु लगा दिया
तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई है और जो क्रियाविधि है यहाँ पर क्रियाविधि है SN2 क्रियाविधि। अब एक उदाहरण समझते हैं। इथेनॉल की अभिक्रिया अगर हम थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो OH प्रतिस्थापित हो जाएगा और उसकी जगह पर आ जाएगा Cl। तो यहाँ पर इथेनॉल से हमने इथाइल क्लोराइड का निर्माण किया। क्योंकि यहाँ पर कोई भी कायरल केंद्र उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ हमें त्रिविम रासायनिक पहलू की बात करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो अभी हमने अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड किस तरह से बनाया जाता है उसकी बात की। अब हम समझते हैं कि अल्कोहल से अल्काइल ब्रोमाइड किस तरह से हम बना सकते हैं। तो आपके पास एक अल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया हम फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ करा रहे हैं। यह अभिक्रिया भी SN2 क्रियाविधि का समीकरण यह अभिक्रिया भी SN2 क्रियाविधि का अनुसरण करती है और इसलिए यहाँ पर जो अल्कोहल रहेगा वो या तो प्राथमिक अल्कोहल या फिर द्वितीयक अल्कोहल रहेगा। तृतीयक अल्कोहल में त्रिविम बाधा अत्यधिक होने के कारण यह अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं होती है। अब समझते हैं हम इसकी क्रियाविधि के बारे में। तो आपके पास एक अल्कोहल है कुछ इस तरह से, इसकी अभिक्रिया हमने फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ कराई। तो फास्फोरस के साथ में 3 ब्रोमीन के परमाणु जुड़े हुए होंगे। ब्रोमीन के पास में प्रत्येक ब्रोमीन के पास में 3 एकाकी युग्म होंगे। अब क्योंकि फास्फोरस से 3 विद्युत ऋणात्मक ब्रोमीन के परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए फास्फोरस के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होगा और इस कारण से ऑक्सीजन का परमाणु फास्फोरस के ऊपर आक्रमण करेगा। फास्फोरस के साथ जैसे ही बॉन्ड बनाएगा, फास्फोरस और ब्रोमीन का बंध वियोजित हो जाएगा और इस विदलन से बंध के इस विदलन से यहाँ पर Br- आयन का निर्माण होगा। बनने वाली स्पीशीज हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी। कार्बन, ऑक्सीजन ने अपना एक एकाकी युग्म दान दिया, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश आ जाएगा। ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन ने अब फास्फोरस के साथ बंध बना लिया है और फास्फोरस अब सिर्फ 2 Br से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक Br तो बंध के विदलन के बाद Br- में परिवर्तित हो चुका है। अब ध्यान से देखें, ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश होने के कारण ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता और ज्यादा बढ़ चुकी है और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने के कारण इस कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होगा। यह जो ब्रोमाइड आयन का निर्माण यहाँ पर हुआ था, यह ब्रोमाइड आयन नाभिक रागी की तरह व्यवहार करेगा और इस कार्बन पर आक्रमण कर देगा। कार्बन के साथ जैसे ही बंध बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन वाला यह बंध वियोजित हो जाएगा और यह समूह अवशिष्ट समूह की तरह बाहर निकलेगा। तो इस अभिक्रिया में उत्पाद बनेगा Br कार्बन प्लस फास्फोरस से जुड़ा हुआ रहेगा OH और 2 Br के परमाणु। तो यह आपके पास में उत्पाद आया अल्काइल ब्रोमाइड। उदाहरण के लिए इथेनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ अगर हम करा दें, तो OH प्रतिस्थापित होकर के यहाँ पर आ जाएगा Br। इथेनॉल से इथाइल ब्रोमाइड का निर्माण होगा। क्योंकि यहाँ पर भी कोई किरल केंद्र या कायरल केंद्र उपस्थित नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर त्रिविम रासायनिक पहलू की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह था अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने का एक तरीका।